Hi guys, welcome back to my YouTube channel and I hope in great health guys. So today's cue card is describe a moment when you stepped out of your comfort zone. तो यहाँ पर हमने एक ऐसे मोमेंट के बारे में बताना जब हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के हमने कुछ किया था। एंड सब क्यूज आर व्हेन डिड इट हैपन, तो यहाँ पर हमने बताना है ये कब हुआ था। नेक्स्ट इज वेयर डिड इट हैपन, तो यहाँ पर हमने बताना कि ये कहाँ पर हुआ था। नेक्स्ट इज व्हाट डिड यू डू, तो यहाँ पर हमने बताना कि हमने क्या किया था। एंड द लास्ट वन इज़ हाउ डिड यू फील अबाउट इट, और एंड में हमने बताना कि वो कैसा एक्सपीरियंस था, हमें कैसा लगा था वो चीज़ कर कर। So before we start the sample answer guys, please hit the subscribe button and don't forget to share this video. So let's begin the sample answer guys. In our life, we create a comfort zone around us and we often find it challenging to come out of it. तो यहाँ पर हमने बताया कि अक्सर ही हम अपनी लाइफ में एक कंफर्ट जोन बना लेते हैं जिससे हमें बाहर निकलना बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग लगता है। चैलेंजिंग मीन्स कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लगता है उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। आई केम आउट ऑफ इट स्मार्टली ऑन वन ओकेजन विच इज़ वर्थ मैंशनिंग। तो यहाँ पर हमने बताया कि मैंने स्मार्टली अपने कंफर्ट जोन से मैं एक बार बाहर निकला था और वो वर्थ मैंशनिंग है, मैं उसके बारे में भी यहाँ पर बात करूँगा। इट हैपन इन माई स्कूल व्हेन आई वॉज इन 7th स्टैंडर्ड। तो ये यहाँ पर हमने बताया कि जब मैं 7th स्टैंडर्ड में था, 7th क्लास में था, ये तब की बात है। ड्यूरिंग माई स्कूल डेज आई वॉज शाई अबाउट स्पीकिंग इन पब्लिक एंड ड्यू टू दैट आई यूज टू कंपोज पोएम्स एंड प्लेज फॉर माई क्लासमेट्स बट नेवर परफॉर्म्ड ऑन द स्टेज। तो यहाँ पर हम थे कि जब मैं स्कूल में था तो मेरे को क्या था, मैं बहुत ही शाय था। मैं पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर पाता था, मैं पब्लिक में बोल नहीं पाता था। और मैं पोएम्स लिखता था और उनको कंपोज भी करता था, जो कि मैं सिर्फ अपने क्लासमेट्स के सामने बोलता था, जो उनको सुनाता था, जो उनके लिए लिखता था। बट मैंने कभी भी स्टेज पे परफॉर्म नहीं किया था तब। In one of the poetry competitions organized in my school, I wrote a poem for my friend who was good at public speaking and he was representing my class. तो यहाँ पर हमने बताया कि हमारे स्कूल ने एक बार क्या पोइट्री कंपटीशन ऑर्गेनाइज़ किया और मैंने अपने दोस्त के लिए एक पोएम लिखी जिसकी कि पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स बहुत ही अच्छे थे और वो हमारी क्लास को भी रिप्रेजेंट कर रहा था। ड्यूरिंग द कॉम्पिटिशन डे ही डिवेल्प्ड अ सोर थ्रोट एंड ही फाउंड इट चैलेंजिंग टू स्पीक। तो यहाँ पर हमने बताया कि जब कॉम्पिटिशन का दिन आया था उसके थ्रोट में थोड़ी डिस्कम्फर्ट हो गई, उसके थ्रोट में थोड़ी सोरनेस आ गई, जिसकी वजह से उसको बोलना काफ़ी मुश्किल लग रहा था। Seeing his plight, my class teacher started looking for alternate options, but she needed more time at her disposal, and training a new person to memorize the poem in 30 minutes was daunting. तो यहाँ पर हमने बताया जब मेरी क्लास टीचर ने देखा कि मेरा दोस्त एक बहुत ही मुश्किल कंडीशन में है, प्लाइट का मीन्स कि बहुत ही ज़्यादा कोई बैड सिचुएशन या डिफ़िकल्ट सिचुएशन हुआ, जब उसने देखा कि वो उसका थ्रोट थोड़ा सोरा ठीक नहीं है और वो ऑल्टरनेट देखने लगी कि अब मैं किससे ये कंपटीशन करवा सकती हूँ। और उनको वो टाइम चाहिए था कि जिसमें वो किसी को ट्रेन कर पाएँ, और सिर्फ 30 मिनट्स में ट्रेन करना एक बहुत ही ज़्यादा डॉन्टिंग टास्क था। मीन्स कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम था कि 30 मिनट्स में किसी को ट्रेन करना, उसको वो पोएम मेमोराइज़ करवानी। Ultimately, my teacher told me to recite the poem because I was well aware of the lyrics I wrote. तो एंड में क्या हुआ कि मेरे टीचर ने मेरे को कहा कि आप ही रिसाइट करो, मीन्स कि आपने ही ये जो सी पोएम है इसको बोलना है, इसको रिसाइट करना है, क्योंकि मेरे को अच्छे से लिरिक्स पता थे क्योंकि मैंने वो लिखे थे। इनिशियली आई सेड नो टू हर बट शी रिक्वेस्टेड मी एंड आई एक्सेप्टेड हर प्रपोजल। तो यहाँ पर हमने बताया कि पहले तो मैंने मना कर दिया मैम को, बट उन्होंने मेरे को क्या कि रिक्वेस्ट की, सो मैंने उनकी रिक्वेस्ट को डिक्लाइन नहीं किया, मैंने उनका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। आई नर्वसली वेंट टू द स्टेज एंड स्टार्टेड रिसाइटिंग द पोएम। यहाँ पर हमने देखा कि मैं बहुत नर्वस था जब मैं स्टेज पे गया और मैंने अपनी जो पोएम थी उसको रिसाइट करना शुरू कर दिया। सरप्राइजिंगली इट वेंट वेल एंड आई ग्रैब द फर्स्ट प्राइज़। और क्या हुआ कि सरप्राइजिंगली क्या हुआ कि मैंने रिसाइट काफ़ी अच्छे से की पोएम और मैंने फर्स्ट प्राइज़ भी जीत लिया। आई स्टेप आउट ऑफ माई कम्फर्ट जोन दैट डे एंड द रिजल्ट वॉज फ्रूटफुल। तो यहाँ पर हमने बताया कि उस दिन क्या कि मैं अपने एक्चुअल जो कंफर्ट जोन से बाहर निकला और जो उसका रिजल्ट था बहुत ही फ्रूटफुल था, मीन्स कि बहुत ही अच्छा था। आई फेल्ट लाइक आई वॉज ऑन द टॉप ऑफ द मून बिकॉज माई फेयर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग वेंट फॉर अ टॉस। तो यहाँ पर हमने एंड में बताया कि जब मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर आया वो सारा जो सा एक्सपीरियंस था बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। मैं बहुत खुश हुआ क्योंकि मेरे जो पब्लिक स्पीकिंग का डर था वो दूर हो गया था मेरे से। सो दैट्स इट गाइस, ये था हमारा सैम्पल आंसर रिगार्डिंग दिस क्यू कार्ड। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। सो बिफोर यू एग्जिट द वीडियो गाइस, प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो एंड आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर एंड गुड लक फॉर प्रिपरेशन गाइस।